तीन जादुई माखन के घड़े। एक गांव था जिस गांव में गोपी, रामू और मीरा नाम के तीन दोस्त रहते थे। वे तीनों एक साथ स्कूल जाया करते थे और एक साथ खेला करते थे। गोपी गरीब लड़का था, उसका घर बहुत छोटा था और वो ज्यादा महंगे कपड़े नहीं पहन सकता था। रामू और मीरा बहन भाई थे और वो बहुत अमीर थे। उनका बहुत सुंदर घर था। दोनों बहुत सुंदर सुंदर कपड़े पहना करते थे। रामू हमेशा अपनी चीजें दिखाकर गोपी को चिढ़ाया करता था, पर मीरा बहुत ही अच्छी लड़की थी। वो गोपी के लिए कभी कभी रामू के ऊपर गुस्सा हो जाती थी। गोपी की माँ शालिनी बहुत ही पूजा पाठ किया करती थी और पूजा करने के बाद पूजा के प्रसाद का एक लड्डू गोपी को जरूर दिया करती थी। एक दिन रामू, गोपी और मीरा तीनों पहाड़ी के पास खेल रहे थे। वो तीनों अक्सर वहाँ खेलने जाया करते थे। रामू ने एक बहुत सुंदर घड़ी पहनी हुई थी। गोपी, तुम जरा संभल कर खेलो ना। देखो तुम्हारी गेंद मेरी घड़ी पर ना लगे। ये घड़ी बहुत महंगी है। मेरे पापा मेरे लिए दिल्ली से लाए हैं। रामू भैया, आप अपनी ये घड़ी निकाल भी तो सकते हो। खेलते समय अगर उस पर गलती से गेंद लग गई तो। बेचारा गोपी दोनों की बातें चुपचाप खड़े होकर सुन रहा था। वो कुछ नहीं बोला। क्या हुआ गोपी? चलो तुम गेंद को मेरी तरफ फेंको। गोपी कुछ उदास हो गया था। वो बोला, मीरा, मुझे अब खेलने का मन नहीं है। कल खेलेंगे। हम घर चलते हैं। हाँ, चलो चलो घर चलते हैं। शाम भी बहुत हो गई है और मुझे भूख भी लग रही है। आज मेरी मम्मी ने घर में गुलाब जामुन बनाए हैं। चलो चलो जल्दी जल्दी चलो। चलो गोपी, तुम भी हमारे घर चलो। हम तीनों एक साथ रसगुल्ले खाएंगे। नहीं मीरा, देर हो जाएगी। माँ ने जल्दी घर आने को बोला था। कल जन्माष्टमी की पूजा है ना, इसलिए। इसके बाद तीनों अपने अपने घर चले गए। घर में गोपी की माँ पूजा कर रही थी और गोपाल को भोग लगा रही थी। बेटा गोपी, आ जाओ, तुम भी भोग लगा दो। लड्डू गोपाल से जो मांगोगे तुमको मिल जाएगा। गोपी इतना सुनकर खुश हो जाता है। सच माँ, लड्डू गोपाल कुछ भी कर सकते हैं। हम जो मांगेंगे वो हमें मिल जाएगा। हाँ बेटा, वो भगवान है। सारी दुनिया वही तो चलाते हैं। आओ, अब जल्दी आओ। मासूम सा गोपी खुश होता हुआ भागकर भोग लगाने लगा। आज गोपी बहुत ही उदास था। रामू की घड़ी वाली बात उसे बहुत बुरी लगी थी। वो अपनी चारपाई पर रात में लेटा हुआ था और सोच रहा था, हम कितने गरीब हैं। हम अच्छे कपड़े भी नहीं पहन पाते और ना ही अच्छा खाना बना पाते हैं। रामू के पास कितने अच्छे अच्छे खिलौने हैं और मेरे पास सिर्फ एक गेंद। गोपी सामने की दीवार पर टंगे मंदिर के अंदर लड्डू गोपाल को देख रहा था। लड्डू गोपाल, क्या तुम हमें अमीर नहीं बना सकते? तभी गोपी की माँ वहाँ आ जाती है। गोपी बेटा, तुम सोए नहीं? रात बहुत हो गई है, सो जाओ। कल तुमको स्कूल भी जाना है। माँ, एक बात बताओ, तुम लड्डू गोपाल की बहुत पूजा करती हो ना, तुम उनको बोलो ना कि वो हमें भी रामू की तरह अमीर बना दे। ठीक है बेटा, मैं बोल दूंगी। बस तुम मन लगाकर पढ़ाई करो। तुम देखना, लड्डू गोपाल तुम्हें बहुत अमीर बना देंगे। चलो अब तुम सो जाओ। गोपी अपनी माँ की बात मानकर चुपचाप सो जाता है। अगली सुबह होते ही गोपी की माँ आवाज लगाती है, गोपी बेटा, जल्दी उठो, तुम्हें स्कूल नहीं जाना क्या? गोपी की आँख खुल जाती है और उसकी सारी नींद खराब हो जाती है। आंखें खुलते ही वो कहने लगता है, अरे लड्डू गोपाल, तुम इतनी जल्दी सवेरा क्यों कर देते हो? अभी थोड़ी देर पहले ही तो रात हुई थी और इतनी जल्दी तुमने सवेरा कर दिया। गोपी ने दीवार पर लगी लड्डू गोपाल की तस्वीर को मासूमियत से देखा और नहाने चला गया। आज जन्माष्टमी है, आज स्कूल नहीं जाना है माँ। गोपी की माँ हंसने लगती है। बेटा, यही एक अच्छा तरीका है तुम्हें जगाने का। गोपी की माँ ने छोटी छोटी 3 मिट्टी की मटकियों में मक्खन भरकर एक प्लेट में सजाकर वो प्लेट गोपी को दे दी। बेटा गोपी, ये तीनों मटकियाँ मंदिर के पास एक रस्सी से बांध दो। गोपी ने पूछा कि इन मटकियों में क्या है। इन मटकियों में मक्खन है और हम आज लड्डू गोपाल को माखन का भोग लगाएंगे। कहते हैं मंदिर में मक्खन की मटकियाँ रखने पर रात को कृष्ण कन्हैया स्वयं आ जाते हैं और माखन खा लेते हैं और जिसका माखन उन्हें पसंद आ जाता है उसकी सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। गोपी को ये बात बहुत अच्छी लगती है और वो छुपकर रसोई में जाता है और एक मुट्ठी शक्कर अपनी जेब में भर लेता है। घर के आंगन वाले मंदिर में पहुंचते ही गोपी अपनी जेब से शक्कर बाहर निकालता है। लड्डू गोपाल, मैं आपको ज्यादा मीठा माखन खिलाऊंगा, लेकिन आप बदले में मुझे अमीर बना देना। इसके बाद गोपी थोड़ी थोड़ी शक्कर तीनों मटकियों में डाल देता है और मटकियों को रस्सी से मंदिर के आंगन में लटका देता है। माँ, मैं खेलने जा रहा हूँ। मैंने मंदिर में माखन की मटकियाँ रख दी है। बेटा, शाम को जल्दी आ जाना, आज जन्माष्टमी पूजा है। गोपी अपनी गेंद को लेकर टहलता हुआ पहाड़ों के पास उसी नदी के पास चला जाता है जहाँ वो अक्सर अपने दोस्त रामू और मीरा के साथ आता था। वहाँ जाकर गोपी की नजर एक फूलों वाले पेड़ पर पड़ती है। गोपी सोचता है कि ये कितना सुंदर पेड़ है।
चलो इसके नीचे ही बैठ जाता हूँ। गोपी वहाँ बैठकर अपनी गेंद को उछाल उछाल कर खेलने लगता है कि तभी उसकी गेंद उसके हाथों से छूटकर नदी में जा गिरती है। और गोपी को तैरना नहीं आता था, इसलिए वो मायूस होकर वापस लौट आता है। रात को गोपी और उसकी मम्मी पापा साथ मिलकर लड्डू गोपाल की पूजा करते हैं और जन्माष्टमी का भोग लगाकर सो जाते हैं। अगले दिन गोपी जब मंदिर के आंगन में जाता है तो तीनों मटकियों के नीचे बहुत सारा मक्खन डला हुआ था। माँ, ये मटकियों से माखन किसने निकाला है? देखो कितना सारा माखन नीचे गिरा दिया है। बेटा, अभी मंदिर के आंगन में तो कोई नहीं गया, जरा मटकियाँ खोल कर देखना। गोपी शरारत करते हुए तीनों मटकियों को फोड़ देता है। मटकियाँ फूटते ही उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। तीनों मटकियों से हीरे और चांदी के सिक्के और नोटों की गड्डियाँ नीचे गिर रही थी। माँ, ओ माँ, जल्दी आओ, देखो इन मटकियों में कितना सारा खजाना भरा है। गोपी की माँ तुरंत वहाँ आ जाती है। हे भगवान, इतना सारा खजाना! लगता है लड्डू गोपाल ने हमारी प्रार्थना सुन ली है। गोपी और उसकी माँ बहुत खुश थे। अब वो भी बहुत अमीर हो चुके थे। उनके पास बहुत सारे हीरे और चांदी के सिक्के और 2000 के नोटों की गड्डियाँ आ गई थी। उन्होंने अपना बहुत सुंदर घर बनवा लिया था और सुंदर सुंदर कपड़े भी खरीद लिए थे। गांव के लोग समझ रहे थे कि गोपी के पापा बाहर से बहुत सारा धन कमा कर लाए हैं। अब गोपी अपने दोस्त रामू से भी ज्यादा अमीर हो गया था। अब गोपी बहुत खुश था। कुछ दिनों बाद रामू और मीरा गोपी के घर खेलने आते हैं। दोनों भाई बहन गोपी का घर देखकर दंग रह जाते हैं। इतना सुंदर घर उन्होंने कभी नहीं देखा था। रंग बिरंगे सुंदर सुंदर पर्दे और सुंदर सुंदर खिलौने और बहुत बड़ा प्यारा सा बागीचा। वहाँ बागीचे में बहुत सुंदर झूला भी था। गोपी, तुम्हारे पापा बाहर से बहुत सारा धन कमा कर लाए हैं। अब तुम भी बहुत अमीर बन गए हो। हाँ रामू भैया, आप हमेशा गोपी को नीचा दिखाया करते थे। आज गोपी हमसे भी ज्यादा अमीर हो गया है और उसमें जरा भी घमंड नहीं है। उसने हमें अपने घर बुलाकर इतना अच्छा नाश्ता करवाया है। तुम सच कह रही हो मीरा, गोपी बहुत ही अच्छा लड़का है। मैंने उसके साथ अच्छा नहीं किया, उसकी बात बात पर बेइज्जती की और अपने चीजों का घमंड दिखाया। तुम भी क्या बातें लेकर बैठ जाते हो? जो हुआ उसे भूल जाओ। हम तीनों दोस्त हैं और दोस्ती के बीच में ऊंचा नीचा नहीं होता। तो बच्चों, इस कहानी से यही समझ में आया कि हमें अपना विश्वास कभी नहीं खोना चाहिए। भगवान हमेशा हमारे साथ होते हैं।